तरह इंडिपेंडेंट स्कूल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपको बता दें, काशीपुर के तरह इंडिपेंडेंट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेलफेयर सोसाइटी के अध्यापकों की पीड़ा को मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। देखिए, हमने जनता के कान खोलने हैं, सरकार के भी कान खोलने हैं। हम लोगों को लुटेरे, डकैत, माफिया, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा देते हैं, लोगों के बारे में, के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। और इसीलिए हम ये काम आज जो एसोसिएशन है हमारी तराई स्कूल्स एसोसिएशन, तो ये आप लोगों के मध्य बैठी है और अपने दिल की एक जो दर्द है वो आपके समक्ष रखना चाह रही है। हमें फीस ना देने के लिए इतने एजिटेशन सरकार समाज में हो रहे हैं, लेकिन अगर फीस नहीं दी जाएगी तो बताइए हमसे जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बस वाले हैं, कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, हम कैसे उनका पालन पोषण करें, बताइए आप ही। तो इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जो अभिभावक हैं हमारे, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वो समय पर फीस जमा करें और एक अच्छी शिक्षा जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो किसी को भी नहीं पता था ना, किसी को एक्सपीरियंस तो था नहीं कि कोविड में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, पर हमें कहा गया कि भाई ऑनलाइन शिक्षा, हमारी CBSE ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा। और टीचर आप सोचिए कितनी मेहनत करती है, पहले वो क्लास लेसन तैयार करती है, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन देती है। डेटा तो उसका भी खर्च हो रहा है, अगर आपका खर्च हो रहा है, बच्चे का खर्च हो रहा है, माता पिता अभिभावकों का खर्च हो रहा है, तो उसका भी खर्च हो रहा है। तो अब ये तो सरकार को सोचना है ना कि किस तरह से आगे का समय कैसा चलेगा, क्योंकि भविष्य तो बच्चों का जो भविष्य है वही तो आगे सरकार निश्चित करेगी। फिर नहीं कहाँ से उगाही हो रही है, 10% सैलरी फीस नहीं आ रही है। आप 10 अभी तक तो जो सैलरी दी गई है टीचर्स को या जो बस वालों को या जो कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, किसी की ना तो छटनी हुई है और ना ही किसी को निकाला गया। मैं सरकारी स्कूलों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं केवल और केवल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने किसी की ना छटनी करी है और अपने पास से अब तक की सैलरी दी है। तो किसी भी तरह से ऐसा नहीं हुआ कि उगाही कर रहे हैं। ये शब्द कृपया आप लोग ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि यही मेरी लड़ाई हो जाती है कि हम लोगों को जो स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहा है उनको एक माफिया, उगाही ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम लोग भविष्य बनाते हैं बच्चों का, बिगाड़ते नहीं हैं। सर, ये जो हमारी काशीपुर स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि जिसमें पेरेंट्स से फ़ीस ना के बराबर आने के लिए जो समस्याएं हम स्कूल वालों को फेस करनी पड़ रही हैं, कि जो हमारे टीचर्स सारे जुड़े हुए हैं जिनको हम 100% सैलरीज दे रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में सुनने में आता है कि सर किसी को 50%, किसी को अप्रैल से नहीं मिली, बट हम कम से कम स्कूल वाले अभी तक अपनी टीचर्स को वी आर मैनेजिंग टू पे 100% सैलरीज। अपने 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ को भी हमने अप टू डेट सब कुछ चाहे महीने के 2 भागों में करके उनको पूरी दे रहे हैं। बट कहीं पे कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं जो पेरेंट देना भी चाहते हैं तो उनको भड़का के घर पे बैठा लेते हैं कि शायद इस एंटिसिपेशन में, इस अनुमान से कि शायद आगे चल के ये माफ़ हो जाए। तो इसलिए जो पेरेंट जेब में हाथ डालता भी है वो पैसे निकाल के वापस अंदर रख लेता है। सो यही कठिनाई आ रही है और काफ़ी आउटस्टैंडिंग है कि भाई मार्च के ड्यूज़, बिकॉज रिपोर्ट कार्ड डे या फाइनल टर्म के टाइम से पहले 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। सो उस लिहाज से जो तब फीस रिकवरी हो जाती थी जब पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड लेने आता था, बिकॉज हम बच्चों को कभी भी हैरेस नहीं करते, चाहे फीस आई हो या ना आई हो, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बच्चा ज़रूर बैठता है, बट रिपोर्ट कार्ड हर काम इन गुड फेथ चलता है। सो उस वक्त वो दे जाते थे। अब वो ना आने पे तो मार्च की भी आउटस्टैंडिंग है और अगले अब ये अगस्त तक 5 मंथ्स की पेरेंट जब आ ही नहीं पा रहा और कुछ हद तक इच्छा ही नहीं जाहिर कर रहा देने की, तो बहुत ही फाइनेंसेस को लेके बहुत कठिनाई आ रही है।
बिल्कुल जी, असेसमेंट्स भी चल रहे हैं डेली। पूरा टाइम टेबल जैसे स्कूल का बना हुआ था वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस का बना है। खाली मेन सब्जेक्ट्स को ही नहीं पढ़ा रहे हम, यहाँ तक कि गेम्स लेसन्स भी, योगा एंड एवरीथिंग ऑनलाइन सब हो रही है कि बच्चों की फ़िज़िकल फिटनेस को भी घर पे बैठ के हमारे जो पीटीआईज़ हैं वो सामने मतलब हर आसन को या कुछ लेके उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और बच्चे उसको फॉलो करते हैं अपने चाहे लैपटॉप्स पे या एंड्रॉयड फ़ोन पे। सो हर किस्म पूरा टाइम टेबल बना हुआ है और हर मेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही रहे हैं और साथ साथ में गेम्स और फिज़िकल फिटनेस को भी देखा जा रहा है। पूर्व फ्रॉम गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल। आज की जो ये मीटिंग है, ये जो निजी विद्यालय हैं उनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और शासनादेश द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि हम लोग शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, परंतु जो है अधिकतर अभिभावक विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिक्षण शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यालय में जो आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। तो हमारा निवेदन सरकार से और शासन से यही है कि इस तरह की कोई अपील जारी करें कि विद्यालयों का शिक्षण शुल्क समय पर आए, ताकि शिक्षकों का और कर्मचारियों का वेतन समय पर निर्गत किया जा सके और विद्यालय बंदी की कगार से बच सके। जो वर्तमान स्थिति है, ऐसी स्थिति में 1 महीने के अंदर अंदर निजी विद्यालय हाथ खड़े कर देंगे, शिक्षक जो हैं पढ़ाना बंद कर देंगे और जो है हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जी, कुछ भ्रम की स्थितियां हैं सोशल मीडिया पर और जो इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके द्वारा जो अभिभावक हैं वो विद्यालय में फ़ीस जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो आंदोलन कर रहे हैं वो अभिभावक नहीं हैं, वो कुछ स्वयंभू नेता हैं जो अपना जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। तो मेरा यही निवेदन है कि शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और विद्यालय में जो अभिभावक कोविड से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, विद्यालय उनके साथ पूरी सहानुभूति रख रहा है और पहले भी रखता था। कोविड से पहले भी गत वर्षों में भी कई अभिभावकों के सामने आर्थिक समस्या आती है, तो विद्यालय प्रबंधन तंत्र और अभिभावक मिल करके उसका हमेशा जो है समाधान निकालते हैं, आगे भी निकालेंगे और विद्यालय अभिभावकों के साथ हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। हम शिक्षा को ख़त्म नहीं होने देंगे, लेकिन अभिभावक स्कूल में आए, विद्यालय में आए और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, उनका समाधान करवाएं।